बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिवीजन ऑफ एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लिपनकॉर्ड फार्माकोलॉजी से इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो इंपॉर्टेंट है, उमैबा और मलेरिया। इनकी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ट्राइपेनोसोमा, लिशमीनिया, टॉक्सोप्लाज्मासिस और गियार्डियासिस इनके लिए ड्रग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। उनके ड्रग्स के नाम सिर्फ आपने यहाँ से टेबल से रट्टा मार लेना, इनकी डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ने की ज़रा सी भी 1% भी ज़रूरत नहीं है। आपने मलेरिया और उमैबा वाली ड्रग्स को तैयार करना है, क्योंकि यहीं से ही आपका SAQ कवर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पहले ओवरव्यू लिखा हुआ है, लेकिन आपने अगर पैरासाइटोलॉजी पढ़ी हुई है तो आपको ओवरव्यू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं कीमोथेरेपी फॉर उमैबियासिस। उमैबियासिस या उमैबिक डिसेंट्री एंटमाइबा स्टोलिटिका का इन्फेक्शन होता है। एंटमाइबा स्टोलिटिका का इन्फेक्शन फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट हो जाता है। आप ऐसे फूड लेते हैं, ऐसा वाटर लेते हैं जो इसके कह सकते हैं कि इसकी सिस्ट से कंटेमिनेटेड होता है, तो इसके सिस्ट वाला फूड या वाटर लेने की वजह से एंटमाइबा स्टोलिटिका का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस आप किस तरह से बनाते हो? एंटमाइबा स्टोलिटिका को माइक्रोस्कोपिक बेस के ऊपर आप इसको आइडेंटिफाई करते हो, उसका डायग्नोसिस बना देते हो। इसकी जो लाइफ साइकिल है एंटमाइबा स्टोलिटिका की, वो आपको यहाँ से नजर आ रही होगी। ठीक हो गया, लेकिन आपने हम सीधा फार्माकोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। जो थेरापेटिक एजेंट्स होते हैं जो उमैबियासिस को ट्रीट करते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ एक्शन वो लूमिनल हो सकते हैं, सिस्टेमिक हो सकते हैं या मिक्स्ड हो सकते हैं। लूमिनल जो कि काम करते हैं ल्यूमिन के अंदर, ठीक हो गया, कॉलोन के ल्यूमिन के अंदर, और जो सिस्टेमिक होते हैं ये वाल के अंदर, जिसको हम टिश्यू वगैरह या एक्स्ट्रा लूमिनल बोल सकते हैं, और मिक्स्ड वगैरह भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लूमिनल उमैबिसाइड काम करते होते हैं पैरासाइट के ऊपर जब वो ल्यूमिन के अंदर होता है, जबकि सिस्टेमिक वाले जब काम करते हैं जब वो इंटेस्टिनल वाल के अंदर या लीवर के अंदर होता है। मिक्स्ड वाले दोनों जगह पे काम करते हैं, चाहे इंटेस्टिनल वाल के अंदर है, लीवर के अंदर है या ल्यूमिन के अंदर है, तीनों जगह पे जाके काम करते हैं। ठीक हो गया, ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहली कैटेगरी है मिक्स्ड उमैबिसाइड। तो मिक्स्ड उमैबिसाइड के अंदर मेट्रोनिडाजोल आ जाती है। मेट्रोनिडाजोल नाइट्रोमिडाजोल वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। इट इज़ द मिक्स्ड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग उमैबिक इन्फेक्शन। जो मेट्रोनिडाजोल ना सिर्फ उमैबा बल्कि इसके अलावा दूसरे पैरासाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गियार्डिया लैम्ब्लिया के लिए भी, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के लिए, क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। एनारोबिक बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरियोइड्स आ जाते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एनारोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जिसमें बैक्टीरियोइड्स लिखे हुए हैं। एनारोबिक कोकाई भी है। एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई जिसमें कोलोस्ट्रीडियम डेफिसिल है। ठीक हो गया, यानी एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव रॉड हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड हो सकता है। ग्राम पॉजिटिव रॉड में कोलोस्ट्रीडियम और ग्राम नेगेटिव रॉड के अंदर बैक्टीरियोइड स्पीशीज आ जाती है, उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं कि जो उमैबा के पास फेरोडॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टी होती है। फेरोडॉक्सिन लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, स्पेसिफिकली मेटाबॉलिक इलेक्ट्रॉन रिमूवल रिएक्शन के अंदर। लेकिन जो मेट्रोनिडाजोल है, जो नाइट्रोमिडाजोल वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम आती है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस हो जाती है। रिडक्शन के बाद ये साइटोटॉक्सिक कंपाउंड बन जाएगा। ये उमैबा के प्रोटीन और DNA पे बाइंड करने के बाद उस एंटमाइबा स्टोलिटिका के ट्रोफोजोइट को उड़ा देगा। ठीक है, आपको पता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं इनके ट्रोफोजोइट और सिस्ट फॉर्म होती है। जो ट्रोफोजोइट होती है इन्फेक्शियस नहीं, जो डायग्नोस्टिक फॉर्म है वो ट्रोफोजोइट है, जबकि इन्फेक्शियस फॉर्म सिस्ट होती है। ठीक हो गया, तो प्रोटीन और DNA के साथ बाइंड करने के बाद ये एंटमाइबा स्टोलिटिका के ट्रोफोजोइट को उड़ा देता है। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन आ जाता है। कहते हैं कि उमैबियासिस की ट्रीटमेंट के लिए जो मेट्रोनिडाजोल है उसको लूमिनल उमैबिसाइड के साथ मिला के देते हैं। फॉर एग्जांपल आइडोकिनिलोल और पैरामोमाइसिन के साथ। वैसे अगर हम फॉलो करते हैं डिफरेंट बुक्स को, कि अगर हम मिनी कैटसन को देखते हैं तो मिनी कैटसन के अंदर एक निमोनिक है जिसको बोलते हैं CEMT। एम से मेट्रोनिडाजोल है, T से टीनाडाजोल है, C से बनेगा क्लोरोक्वीन और E से एमेटिन होता है। और जबकि एक और निमोनिक है D से डिलॉक्सनाइड, I से आइडोकिनोल और P से पैरामोमाइसिन होता है। एक होता है टिश्यू और दूसरा होता है लूमिनल। ओके, तो ये था मिनी कैटसन के अंदर। हम यहाँ पे काम की चीज़ें नोट करते हैं। ठीक है, तो काम की चीज़ें ये है कि इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर के अंदर होता है। हेपेटिक ऑक्सीडेशन होती है, मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज से, और फिर इसके बाद ग्लूकोनाइडेशन होती है। अगर हम बात करते हैं इसके मेटाबॉलिज्म की, तो उसके कुछ इसके जो एंजाइम्स होते हैं जो उसको मेटाबोलाइज करवाते हैं। कुछ ड्रग्स इसके इंड्यूसर होती है, फॉर एग्जांपल फिनोबार्बिटल। तो फिनोबार्बिटल इसके मेटाबॉलिज्म के रेट को स्टिमुलेट करवा देती है और इसकी हाफ लाइफ को कम कर देगी। लेकिन सिमेटिडीन है इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगी। तो फिनोबार्बिटल स्टिमुलेटर मेटाबॉलिज्म का, और सिमेटिडीन मेटाबॉलिक इनहिबिटर होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो एडवर्स इफेक्ट में GIT डिस्ट्रेस हो सकता है, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। अनप्लेजेंट मेटालिक टेस्ट फील हो सकता है। ओरल
मोनिलियासिस, जिसको क्या बोलते हैं, यीस्ट इन्फेक्शन ऑफ माउथ, ये हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिटी वगैरह हो सकती है। ओके, और इनके बाद आपको ड्रग को थोड़ा कम करना पड़ता है। अगर आप इसको अल्कोहल के साथ लोगे तो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन देखने को मिलता है। जिस तरह डाइसल्फिराम एक जो एंजाइम था जो उसको एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाता था, उस एंजाइम को ब्लॉक करती है, ये भी उसी तरह काम करता है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शो करवाता है। दूसरी ड्रग है टीनाडाजोल। टीनाडाजोल ये भी मेट्रोनिडाजोल है, इसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन नाइट्रोमिडाजोल। आई थिंक फर्स्ट जनरेशन शायद मेट्रोनिडाजोल है, तो सेकंड जनरेशन है टीनाडाजोल। ओके, अब इसका तकरीबन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन सब बिल्कुल वैसा ही होता है। तो अमाइबियासिस के लिए, माइबिक लिवर एब्सिस के लिए, गियार्डियासिस के लिए, ट्राइकोमोनास के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी इफेक्टिवनेस को देखें तो इसकी इफेक्टिवनेस मेट्रोनिडाजोल जैसी है, लेकिन रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव होती है। और वंस अगेन अल्कोहल को ही कंजप्शन को मिनिमाइज करना पड़ता है। अब है ल्यूमिनल उमेबिसार, जो ल्यूमिन के ऊपर जाके काम करती है। ठीक हो गया, तो ये ओके यानी एक मतलब आपने इन्वेसिव इंटेस्टिनल या एक्सटर्नल इंटेस्टिनल डिजीज को ठीक कर लिया, तो आप लुमिनल एजेंट ऐड करते हो। उसके अंदर आपको मैंने बताया था मिमोनिक डिप, डिलॉक्सनाइड फ्यूरेट, आइडोकिनिनोल और पैरामोमाइसिन आती है। ठीक है, पैरामोमाइसिन आ जाती है, तो ये आप एडमिनिस्टर करते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्प्टोमेटिक कॉलोनाइजेशन स्टेट। अब पहला आइडोकिनिनोल और दूसरा पैरामोमाइसिन है। ठीक है, डिलॉक्सनाइड फ्यूरेट को कहीं एक्सप्लेन करना भूल गए, तो आइडोकिनिनोल है जो ये हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सीक्विनोलोन है, ये उमेबिसाइडल होती है अगेंस्ट एंटामाइबा सोलिटिका। ये ल्यूमिन के अंदर ट्रोफोजाइट और सिस्ट फॉर्म दोनों को उड़ा देती है। इसके साइड इफेक्ट के अंदर पॉलीन्यूरोपैथी हो सकती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। पैरामोमाइसिन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये भी उमेबिसाइडल होती है, डायरेक्ट उमेबिसाइडल होती है। इसके अलावा एंटीमाइबिक एक्शन भी शो करती है बाय रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंटेस्टिनल फ्लोरा। इसके साइड इफेक्ट के अंदर भी जीआईटी डिस्ट्रेस और डायरिया वगैरह हो सकता है। ये भी लुमिनल फॉर्म्स के अगेंस्ट काम करती है। इसके बाद है सिस्टेमिक एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल उमेबियासिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो इंटेस्टिनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल के अंदर हम मेट्रोनिडाजोल, टीनाडाजोल, जो आपकी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल के लिए स्पेसिफिक वो होती है सिस्टेमिक वाली। ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल में लिवर एब्सेस आ सकता है, इंटेस्टिनल वाल इन्फेक्शन वगैरह आ सकते हैं, इसके अंदर क्लोरोक्विन और डिहाइड्रोएमेटिन आ जाता है। ठीक है, तो क्लोरोक्विन क्या है, क्लोरोक्विन हम मेट्रोनिडाजोल के साथ मिला के देते हैं। ठीक है, ताकि हम लीवर एब्सेस को ट्रीट कर सके। ओके, तो ये लीवर की एब्सेस के अंदर ट्रोफोजाइट को एलिमिनेट करवाती है, लेकिन ये लुमिनल एमोबियासिस के लिए इफेक्टिव नहीं होती। ठीक हो गया, यानी आप इसकी थेरेपी करते हैं तो इसकी थेरेपी के साथ आपको कोई ना कोई लुमिनल एमोबियासाइड देना पड़ता है। क्लोरोक्विन के साथ आप कोई ना कोई दोगे। फॉर एग्जांपल आप डिलॉक्सोनाइड फ्यूरेट ऐड कर सकते हो। जो क्लोरोक्विन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इन्फेक्शन। नेक्स्ट है डिहाइड्रोएमेटिन। डिहाइड्रोएमेटिन ये अल्टरनेटिव एजेंट है, ये जो एंटामाइबा सोलिटिका, इसकी चेन इनलॉन्गेशन को मिनिमाइज कर देती है। ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है क्योंकि अगर ओरली दोगे तो इरिटेंट होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर एक काम की चीज़ आपने नोट कर लेनी है, वो है कार्डियोटॉक्सिटी। एरिथमिया करवा सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करवा सकती है। तो अगर आप यहाँ पे ये वाला टेबल देखो तो यहाँ पे क्लिनिकल सिंड्रोम लिखा हुआ है। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के अंदर, एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट कैरियर के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वाइडोकिनिनोल या पैरामोमाइसिन होता है। डायरिया और डिसेंट्री यानी जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के अंदर मेट्रोनिडाजोल प्लस आइडोकिनिनोल प्लस पैरामोमाइसिन। ठीक हो गया, आइडोकिनिनोल और पैरामोमाइसिन ये लुमिनल उमेबिसाइड होती है। उमेबिक लीवर एब्सेस, इसके अंदर आप सिस्टेमिक वाली यूज़ करोगे और उसको भी आप मिला के दोगे मिक्स्ड वाले के साथ, जैसे आइडोकिनिनोल पैरामोमाइसिन के साथ मिला के आप मेट्रोनिडाजोल वगैरह अप्लाई कर रहे हो। ठीक हो गया। ओके, तो ये आप टेबल वगैरह देख लेना, इससे आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाएगी। अब चलती है कीमोथेरेपी फॉर मलेरिया, कि मलेरिया के लिए क्या कीमोथेरेपी होती है। इससे पहले वो पूरे लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करेगा। तो अगर आपने हमारी मलेरिया वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले मलेरिया वाली वीडियो देख लेना, तभी आपको सही तरह समझ आ जाएगा पूरी लाइफ साइकिल, क्योंकि इस लाइफ साइकिल को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको तो पता है प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी स्पीशीज होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम नॉलिसी, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल लीवर के अंदर एक डोरमेंट स्टेट प्रोड्यूस करवाती है, जिसको बोलते हैं हिप्नोजॉइड्स। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं ड्रग से। तो पहले ड्रग है प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन 8 अमाइनो क्विनिडोन होती है। अब ये वाली ड्रग होती है, ये लीवर के इधर जो होते हैं शाइजोन्स होते हैं उनको उड़ा देती है। ठीक है, प्राइमरी एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज को उड़ा देती है। और जो हिप्नोजॉइड्स होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को, प्लाज्मोडियम ओवेल को, उसको भी उड़ा देती है। प्राइमाक्विन ये वाइट ड्रग है जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के रिलैप्सिंग मलेरिया को ट्रीट करती है, जो कि लीवर के अंदर डोरमेंट फॉर्म के अंदर रह जाती है। ठीक हो गया। ओके, जो उसकी जो सेक्सुअल फेज होता है जिसको गैमेटोसाइटिक फेज है, वो प्लाज्मा के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से डिजीज ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। लेकिन प्राइमाक्विन इरिथ्रोसाइटिक फेज के अंदर किसी काम की नहीं होती, ये सिर्फ एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज
जो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज होता है उसके अंदर काम करती होती है, लेकिन जो आरबीसी के अंदर स्टेज होती है उसमें किसी काम की नहीं होती। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट यूज्ड एज मोनोथेरापी, कभी भी अकेले यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम मिला के देखें क्लोरोक्वीन के साथ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं तो कि जो प्राइमाक्वीन है ये ऑक्सीडेंट के तौर पे काम आती है, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लाज्मोडियम के माइटोकॉन्ड्रिया के मेटाबॉलिक फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसकी वजह से उसके पूरे के पूरे शाइजोन्स उड़ जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में अगर हम ज़्यादा ले लें तो मेथियोग्लोबिनीमिया भी हो सकता है, हिमोलिसिस इन ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में भी ऐसा हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो फिर वही बता रहा हूँ कि ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है तो हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है जब आप इसको क्लोरोक्विन के साथ मिला के देते हो, मेथियोग्लोबिनीमिया हो सकता है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, और तमाम प्लाज्मोडियम स्पीशीज प्राइमाक्विन से रेजिस्टेंस स्टैब्लिश कर सकती है। ओके, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि हिमोलिसिस क्यों होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्राइमाक्विन है ये ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट का मतलब है दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा देगा, ये ग्लूटाथायोन को ऑक्सीडाइज करवा देता है GSHG में, ठीक है, जिसकी वजह से जो असल में जो ग्लूटाथायोन है वो रिलेटिवली लेस अवेलेबल होगा टॉक्सिक कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करने में। जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हिमोलिसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन 4 अमाइनोक्विनोलोन है, जबकि प्राइमाक्विन होती है 8 अमाइनोक्विनोलोन होती है, ठीक है। ये इसका जो यूज़ पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन अब इसका यूज़ लिमिट कर दिया है क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपारा में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। जो क्लोरोक्विन है प्लाज्मोडियम वायरस के लिए रिलेटिवली लेस इफेक्टिव होती है। क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है फॉर मलेरिया, जो ट्रैवलर मलेरिया होता है, लेकिन जिसके अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम को सेंसिटिव होना चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल उमाइबियासिस के लिए भी ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है डायग्राम 46.7 में। सबसे पहला लिखा हुआ है कि जो पैरासाइट है वो होस्ट सेल्स हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है ताकि एसेंशियल अमाइनो एसिड को ऑब्टेन कर सके। अगर आप इस डायग्राम में देखो अमाइनो एसिड निकालेगा, इस प्रोसेस के अंदर हीम रिलीज हो जाता है जो पैरासाइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। पैरासाइट ने हीम से बचना है तो पैरासाइट करता है कि हीम को पॉलीमराइज करवा देता है हीमाजोइन के अंदर, जो कि पैरासाइट के फूड वैक्यूल में सेक्वेस्टर हो जाएगा। लेकिन क्लोरोक्विन करती है, क्लोरोक्विन इस हीम की पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर देती है, तो हिमाजोइन नहीं बनेगा, हीम की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, तो आरबीसी और पैरासाइट दोनों के दोनों की हिमोलिसिस होना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओके, फार्माकोकाइनेटिक हमारी किसी काम की नहीं है तो हम इसको छोड़ दिया फार्माकोकाइनेटिक को। अब इसका आपको इसके क्लिनिकल यूज़ पहले बता चुका हूँ कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एडवर्स इफेक्ट के अंदर लो डोसिस के ऊपर GIT डिवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाती है, हाई डोसिस के ऊपर एब्सर्ड, प्रूराइटिस, हेडेक, ब्लड वीजन हो जाती है। ओके, एप्थल्मोलॉजिक एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है, नेल बेड्स की और म्यूकस मेम्ब्रेन की डिस्कलरेशन हो सकती है क्रॉनिक यूज़ के अंदर। ओके, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है तो उसको लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर नहीं देते, या ऐसी मेडिसिन जो क्यूटी इंटरवल को बढ़ाती होती है। ओके, तो अगर आप एडवर्स इफेक्ट को देखो तो GIT डिस्टर्बेंस लिखा हुआ है, स्किन के ऊपर रैशेस है, हेडेक है, ब्लड वीजन है। तो स्किन के ऊपर डिस्टर्बेंस, हेडेक, ब्लड वीजन, वर्टिगो, टीनाइटिस, इन 4-5 को मिला दो तो उसको बोलते हैं सिंकोनिज्म, जो कि क्विनिन वाले केस के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके बाद टोवाकोइन और प्रोगवानिल, इन दोनों को मिला के मेलारोन बोलते हैं। ये जगह अगर क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस आ जाती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम के अगेंस्ट तो हम यूज़ करते हैं क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम। इसके अलावा प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रैवलर डायरिया, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ था प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, जैसे क्लोरोक्विन लिखा हुआ था प्रोफाइलैक्सिस फॉर मलेरिया फॉर ट्रैवलर एरिया। तो ट्रैवलर मलेरिया के अंदर प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट के लिए हम मेलारोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहती है कि इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन आ जाती है जब इसको अकेले मिला के नहीं देते। जो एटोवाकोइन है ये असल में हाइड्रोक्सी नैप्थोक्विनिन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ATP के सिंथेसिस को और पिरामिडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। जो साइक्लोग्वानिल है ये असल में ट्राइएजिन मेटाबोलाइट होता है प्रोग्वानिल का, ये प्लाज्मोडियम के अंदर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फोलेट नहीं होगा। फोलेट नहीं होगा तो DNA की सिंथेसिस नहीं होगी। जो एटावाकोइन है बेबीसिया स्पीशीज को किल करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, निमोसिस जिरोविकाई को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, तो क्लिनिकल यूज़ बता चुका हूँ, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा ट्रैवलर मलेरिया के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते होती है। नेक्स्ट है मैफ्लाक्विन है। मैफ्लाक्विन 4 मेथनॉल क्विनिलोन होती है, क्विनिन से स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है प्रिवेंशन के लिए, और इसके अलावा इसको कम्बिनेशन में मिला के देते हैं आर्टिमेसिलिन के साथ, ठीक हो गया, फॉर इन्फेक्शन कॉज बाय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, आर्टिमेसिलिन के साथ मिला के देते हैं। आर्टिमेसिलिन इसके बाद आ रहा है, तो मैफ्लोक्विन और आर्टिमेसिलिन ये दोनों इस्तेमाल होती है फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक पता नहीं चला तो आपने इसको याद करना भी नहीं है।
लेकिन इसकी वजह से भी क्यूटी इंटरवल बड़ा हो जाता है। अब चलते हैं क्विनिन की तरफ। क्विनिन एक ओरिजिनल एल्कलॉइड्स होता है जो सिनकोना ट्री की बार्क से निकाला जाता है। अब ये वाला हीम की पॉलीमराइजेशन को इंटरफेयर कर देगा, जिसकी वजह से जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है इसकी इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो ये इस्तेमाल होता है सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के अंदर या क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के अंदर। अब जो क्विनिन है इसको नॉर्मली डॉक्सीसाइक्लिन के साथ मिला के दिया जाता है या टेट्रासाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन के साथ क्विनिन को, जबकि मेफ्लोक्विन को आर्टीमेसिनिन के साथ मिला के देते हैं। इसके साइड इफेक्ट के अंदर सिनकोनिज्म है, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, टीनाइटिस, वर्टिगो वगैरह आ जाते हैं और ये रिवर्सेबल होते हैं। इसके अलावा हिमोलिटिक एनीमिया भी करवा सकता है क्विनिन। नेक्स्ट है आर्टीमेसिनिन। अब आर्टीमेसिनिन उसके डेरिवेटिव फर्स्ट लाइन एजेंट होते हैं फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं और इनको हमेशा मेफ्लोक्विन के साथ मिला के देते होते हैं, लेकिन इनकी हाफ लाइफ चूंकि थोड़ी सी कम होती है तो फिर हम इनको मिला के देते हैं ताकि इनकी हाफ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाए। ओके, ठीक है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आर्टीसुनेट होता है, आर्टीसुनेट को हम सल्फाडॉक्सिन, पिरामेथामीन, मेफ्लोक्विन, क्लिंडामाइसिन के साथ मिला के दे सकते होते हैं। जो एंटी मलेरियल एक्शन होता है इसके अंदर, एंटी मलेरियल एक्शन इस वजह से होता है कि फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन करवा देता है फ्रॉम द क्लीवेज ऑफ ड्रग एंडोपेरोक्साइड ब्रिज के। इसके अंदर एंडोपेरोक्साइड ब्रिजेस होते हैं, उनकी क्लीवेज की वजह से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, स्पेसिफिकली फूड वैक्यूल ऑफ पैरासाइट, और ये फ्री रेडिकल उड़ाना शुरू कर देंगे। इस ड्रग की वजह से भी क्यूटी इंटरवल बढ़ जाएगा। लास्ट है पिरामिथामीन। ये भी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। फोलेट नहीं होगा तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये ब्लड शेजेंटोसाइड, उसके अलावा स्पोरोंटोसाइड भी है। प्रोग्वानिल और पिरामिथामीन ये स्पोरोंटोसाइड होते हैं, स्पोर्स को किल कर देते हैं, ठीक है, गैमेटोगोनी को इनहिबिट कर देते हैं। पिरामिथामीन को सल्फाडॉक्सिन के साथ या सल्फाडियाजिन के साथ मिला के देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोल्डी। इसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम लिकोवोरिन इस्तेमाल करते हैं। ओके, लिकोवोरिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पिरामेथामीन अगर आपने एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करना तो पिरामेथामीन को कभी भी अकेले नहीं देते, बल्कि सल्फाडॉक्सिन के साथ मिला के देते होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आ जाती है, तो इन दो को मिला के देते आर्टीमेसिनिन के साथ, ठीक हो गया, ताकि रेजिस्टेंस आ ना आए। अब यहाँ पे पूरा टेबल में कवर कर लेते हैं, सारा का सारा कवर कर लेते हैं। तो पहला है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, कि अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है और प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम या भी कोई स्पीशी आइडेंटिफाई नहीं हुई तो हम स्टार्ट करेंगे एटोवाकोइनो और प्रोग्वानिल, जिसको बोलते हैं मेलानोन, आर्टीमीथर, लुमीफेंट्रोन, मेफ्लोक्विन, ये इस्तेमाल करेंगे, या फिर क्विनिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये जिस केस के अंदर जब क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है लेकिन अभी तक स्पीशी आइडेंटिफाई नहीं हुई, ठीक है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम है लेकिन अभी तक स्पीशी आइडेंटिफाई नहीं हुई। लेकिन ऊपर वाले केस में वो रेजिस्टेंट था, लेकिन इस वाले केस में सेंसिटिव है। तो अगर सेंसिटिव होगा तो क्लोरोक्विन इस्तेमाल करोगे और अल्टरनेटिव में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया तो अगर आप क्या यूज़ कर सकते हो, एटोवाकोइन, प्रोग्वानिल, आर्टीमेथर, लुमीफेंट्रिन, मेफ्लोक्विन या फिर क्विनिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल का है, तब आप क्लोरोक्विन प्लस पिरामिथामीन यूज़ कर सकते हो। अल्टरनेटिव में हाइड्रोक्सीक्लोरीन और प्राइमाक्विन। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है लेकिन प्लाज्मोडियम मलेरिया का नॉलेज क्या है, तो आप क्लोरोक्विन इस्तेमाल कर सकते हो। अल्टरनेटिव में हाइड्रोक्सीक्लोरीन है। सीवियर मलेरिया है तो सीवियर मलेरिया में आर्टीसोनेट यूज़ कर सकते हो, आर्टीसोनेट, ओके, प्लस एटोवाकोइन, मेलाडोन, मेफ्लोक्विन इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फाडॉक्सिन, पिरामेथामीन यूज़ कर सकते हैं, या क्विनिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन। ऊपर वाले को उन्होंने दोबारा लिख दिया है। प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, जिसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, अगर क्लोरोक्विन से सेंसिटिव है तो क्लोरोक्विन, दूसरे रीजन्स के अंदर आप एटोवाकोइन, प्रोग्वानिल यानी मेलाडोन इस्तेमाल करते हो, MDM इस्तेमाल करते हो, MDM इस्तेमाल करते हो। प्रेगनेंसी के अंदर आप क्लोरोक्विन या मेफ्लोक्विन इस्तेमाल करते हो तो उसका निमोनिक होगा CM। प्रेगनेंसी वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो अपने प्रेगनेंसी वाला पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। बाकी जो ट्राइपैनोसोमियासिस है और बाकी सारी है वो आपने याद नहीं करनी है। लिस्टमिनियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, गियार्डियासिस वो आपने तैयार नहीं करना। आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से तैयार करना है और उमैबा वाला आपने ये वाला टेबल तैयार कर लेना है, तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।